क्यों रोका तुमने मुझे? क्यों पकड़ा मेरा हाथ? अब यहाँ क्या बोलने लेकर आए हो? मॉम, आप प्रार्थना को इतना क्यों सुना रही हो? मैं खुद अपना मंडप छोड़ के गया था ना मॉम। उसके मंडप भी मैं ही गया था ना, और उसने मुझसे कोई हेल्प नहीं मांगी थी। अपनी मर्जी से, अपने मन से उस भावेश से बचा रहा था। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि उसके मंडप में मैं बैठा हुआ था भावेश की जगह। तो वो कहाँ से गलत हुई? वो बेचारी को... बेचारी बोलना छोड़ो उसे। वो बेचारी नहीं है रौनक, बहुत चालाक है। वो इतनी चालाक है कि उसने जादू चला दिया है तुम पर और फंसा लिया है तुम्हें। कहा था ना उसके घर नहीं जाना, क्यों गए तुम? अगर उसे अपनी शादी रोकनी होती ना, वो किसी को भी बोल सकती थी, अपनी शादी रोक सकती थी भावेश के साथ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे पता है कि तुम कितने अच्छे हो। वो जानती है कि जब रौनक को पता चलेगा कि प्रार्थना मुश्किल में है तो रौनक उसके पास खींचा चला आएगा। तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है कि वो लड़की भोलेपन का नाटक कर रही है, बेचारी बनने का नाटक कर रही है, खेल खेल रही है, वो लड़की चाल चल रही है। कैसी बातें कर रही हो आप मॉम? अगर हेल्प की ही बात थी तो उसने न जाने कितनी बार मेरी हेल्प की है। अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने मेरी जान बचाई है मॉम। रौनक प्लीज बस, अब इस बारे में ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब तुम सुनोगे जो मैं कह रही हूँ। अब तुम उस प्रार्थना से दूर रहोगे। I'm sorry मॉम, मुझे नहीं लगता कि आपके इस गुस्से की कोई वजह है। और अगर आपका ये गुस्सा जायज होता ना तो मैं सॉरी बोल देता, माफी मांग लेता। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। और मॉम, किसी की हेल्प करना ना कोई गलत बात नहीं है। कांति, हाँ स्मिता, तुम बात करो इससे। अगर ये ऐसे ही बात करता रहा ना तो मुझे और गुस्सा आ जाएगा, फिर मैं कुछ करना बैठूंगा। प्लीज हैंडल हिम। डैड, आप भी जानते जो मैं कह रहा हूँ वो गलत नहीं है। तुम्हें लगता है ये सही कह रहा है? स्मिता, क्या सही और क्या गलत ये मैं नहीं जानता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, गलत प्रार्थना है। लेकिन हाँ, इसकी गलती है कि मेरे मना करने के बावजूद वो उसके घर गया। क्यों गए तुम वहां? रौनक, वो एक मेंटल गेम खेल रही है तुम्हारे। मैम, मुझे 2 मिनट इनसे कुछ बात करनी है। स्मिता जी, मुझे माफ कर देना। हमारा रिश्ता बहुत अजीब मूड पे शुरू हुआ है, जो कि गलत है, बहुत गलत है। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची लाखों में एक है। आप उसे अच्छे से रखना, वो बहुत अच्छी है। और अगर आप चाहेंगी तो आप रख सकती हैं। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, नाम, शोहरत, रुतबा, पैसा, परिवार, प्यार। आपने अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए ईश्वर ने आपके आज को और आपके कल को संवारा है। स्मिता जी, कभी कभी हम अपने बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते। उनकी जिद हमें पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तो हमारे बच्चे होते हैं ना। कभी कभी वो जो चाहते हैं हमें वो पूरा करना पड़ता है। और एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, चांद तारे भी तोड़ कर ला सकती है। आपका बच्चा तो सिर्फ अपना प्यार चाहता है। एक बार उसको अपना प्यार देकर देखिए, देखना वो आपको जिंदगी भर कितना प्यार देगा। स्मिता जी, रिश्तों से बड़ी दौलत और कुछ भी नहीं। भगवान ने जो हमें रिश्ते दिए हैं ना, वो सबसे बड़ी दौलत है। हमें उनकी कदर करनी चाहिए। तो आप इन बच्चों पे मेहर कर दीजिए। अगर आप अपने परिवार को खुश रखेंगी तो आप भी जिंदगी भर बहुत खुश रहेंगी। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं बस एक माँ हूँ जो अपने बच्चों का अच्छा चाहती है। एक बार आप भी जाकर देखिए। मैडम चलिए।
यहाँ तो प्रीता को होना चाहिए था। प्रीता कहाँ है? प्रीता कहाँ है? मैंने उसकी छुअन को महसूस किया, मेरा दिल धड़का है। मेरी छुअन गलत नहीं हो सकती, मेरा एहसास गलत नहीं हो सकता। यहाँ पे प्रीता को होना चाहिए था। प्रीता कहाँ गई है? मेरी प्रीता यही है, मेरी प्रीता यही है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है प्रीता? सर प्रीता नाम की कोई पेशेंट नहीं है यहाँ। नहीं, प्रीता है, प्रीता यहीं पर है। मैंने प्रीता को महसूस किया, उसका एहसास लिया मैंने, और मेरा एहसास गलत नहीं हो सकता। मैं प्रीता का कारण हूँ। कहाँ है प्रीता? प्रीता कहाँ है? कहाँ है प्रीता? Oh God, oh God, I'm sorry. I'm really sorry. मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। I know ये ऑपरेशन थिएटर है, और प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे माफ कर दीजिएगा।